अभी हाल ही में आभागढ़ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें आदिवासी समुदाय का सीधा टकराव संघियों से देखा गया था। मीना समुदाय उसके केंद्र में था। मेरे साथ प्रोफेसर जितेंद्र मीना जी हैं। सर, उस मामले को समझाइए एक बार। जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो बहुजन मीडिया को देखते हैं, उनको समझाइए क्या मामला था वो। देखिए, एक चीज़ हम लोग लगातार पिछले कई दशकों से देख रहे हैं और ये है कि आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस हैं वो लगातार आदिवासियों, दलितों या फिर पिछड़ों के जो आइकॉन्स हैं या उनकी जो ऐतिहासिक विरासत है उसका जो है हिंदुआइजेशन कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने देखा कि जयपुर में गलता की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर एक किला है, वो मध्यकालीन किला है जो कि राजस्थान के जो मीणा आदिवासी सरदार थे, जो राजा थे, उन्होंने वो किला बनवाया था। उसके बाद आज़ादी के बाद ये किला जो पुरातत्व विभाग है उसके नियंत्रण में था, वन विभाग के नियंत्रण में था, उसकी निगरानी में चल रहा था। उस पर हम लोगों ने देखा कि जून के महीने में उसमें जो आदिवासी देवी देवताओं की जो मूर्तियां लगी हुई थी उनको खंडित कर दिया गया और उनको खंडित करने के बाद कईयों के नाम भी बदल दिए गए। जैसे उनकी जो आदिवासियों कुल देवी थी उसका नाम था अम्बा माता, उसका नाम भी जो है बदल करके अम्बा भवानी कर दिया गया। वो एक पूरी कोशिश हुई। उसके बाद उसमें FIR वगैरह समाज की ओर से दर्ज कराया कब पता लगा सर आपको? ये 5 जून की घटना है, 5 जून की घटना थी। इसके बाद में समाज की तरफ से FIR वगैरह भी हुई और उसमें कुछ जो है नाबालिगों की गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद ये मामला शांत पड़ गया था और हमने देखा कि 14 से 15 जुलाई के आसपास फिर से उसमें एक नया खेल शुरू हुआ। और नया खेल ये था कि कुछ जो युवा वाहिनी और इस तरीके के जो हिंदुवादी संगठन थे उनके लोग जाते हैं और वहाँ पर जो है शिवलिंग वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा उन्होंने पूरे किले की जो सबसे ऊंची दीवार थी वहाँ पर जाकर के भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद 16-17 तारीख को जो है जो स्थानीय विधायक और जो और लोग थे उन्होंने समाज के उन्हें जाकर के कहा कि जिन लोगों ने भी झंडा लगाया है इसको हटा लिया जाए, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है और उसके बाद ये जो है समाज की संपत्ति है, तो इस पर भगवा नहीं लगाया जा सकता है। और उस समय ये सहमति बनी थी कि हाँ ठीक है, इसको हटा लिया जाएगा, लेकिन वो झंडा नहीं हटाया गया। 21 जनवरी को जाकर के जो गंगापुर सिटी के विधायक थे उनके साथ जो है जो आदिवासी तबके के थे उनके साथ आदिवासी नौजवान गए और उन्होंने उस झंडे को वहाँ से हटा दिया। और जो है उसके बाद वो मामला जो है वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको जो है एक नया रंग देने की कोशिश की, इसका जो है सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की, जैसा कि RSS और BJP की साजिश होती है। और उन्होंने उसको जो है भगवा से जोड़ करके, भगवा के अपमान से जोड़ करके इसको दिखाने की कोशिश की। इसमें इवन हिंदू मुस्लिम एंगल खोजने की भी कोशिश की, जो कि इसमें कहीं था नहीं। कुछ राजनीति भी शुरू हुई उसके बाद इसमें? राजनीति शुरू हुई, क्योंकि जब भगवा को हटाया गया, भगवा झंडे को जब हटाया गया, तो पहली चीज़ तो ये थी, जब इसको हटाया गया था उससे पहले भी बातचीत हुई थी कि भाई इसको हटा लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, जब इसको ये था कि अगर आपको झंडा लगाने का इतना ही शौक है तो आप तिरंगा लगा सकते हैं, जिसमें कि किसी भी कोई आपत्ति नहीं होगी, समाज को भी कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आपको झंडा लगाना है तो आप तिरंगा लगा सकते हैं। लेकिन आप किसी धर्म विशेष का झंडा और ये अतिक्रमण की जो कोशिश है, ये आपको जो है समाज को बर्दाश्त नहीं है और समाज ने वो झंडा वहाँ से हटा दिया था। अब इसमें हुआ ये कि RSS ने जिस तरीके से हमने देखा, सुदर्शन चैनल ने जो जिस तरीके से बैठ करके, सुरेश चौहान के ने जिस तरीके से जो है भगवा के सम्मान में हिंदुस्तान मैदान करके टीवी प्रोग्राम चलाया, लगभग 8 मीनाओं का भी अपमान किया मेरे साथ। बिल्कुल। उन्होंने अपने एक लाइव प्रोग्राम में जो है गाली दी समाज को। उन्होंने कहा कि जब मैं मीना कहूँ तो उसे कमीना समझ लेना। कमीना किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? कमीना एक गाली है और ऐसे में समाज उसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा और समाज ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, FIR वगैरह भी दर्ज हुई। लेकिन जिस तरीके से इसको जो है ध्रुवीकरण की कोशिश हुई उसका पुरजोर समाज ने विरोध किया और उसने कहा कि नहीं, ये हम नहीं लगाने देंगे, क्योंकि अगर झंडा इस पर कोई लगेगा तो या तो तिरंगा लगेगा या फिर आदिवासी समाज का झंडा लगेगा, तो इस पे और कोई तीसरा झंडा इस पे नहीं लग सकता है। क्योंकि अगर सरकार को ये लगता है कि वो इसको देख रेख नहीं कर सकती तो आप समाज को सौंप दीजिए, समाज इसकी देख रेख कर लेगा, समाज इसको संभाल लेगा। लेकिन सरकार और उस तरीके के जो बाकी लोग थे उन्होंने इसमें कोई जब एक्शन नहीं लिया, तब समाज को इसमें आकर के अपना काम करना पड़ा। जी, इसमें जो किरोड़ी लाल मीणा, उनकी क्या भूमिका रही? उनके भी बयान लगातार आ रहे थे। किरोड़ी लाल जी की जो भूमिका है वो उसको अकेले ना देखा जाए, वो RSS की भूमिका है। और उन्होंने शुरुआत से जो है पहला ये कार्यक्रम, जब ये पूरा प्रकरण हुआ उसके बाद आदिवासियों ने कॉल दिया कि हम 1 अगस्त को जो है आंबागढ़ जाएंगे, जयपुर जाएंगे और वहाँ जा कर के हम जो है वापस अपना झंडा लगाएंगे, जो आदिवासी समाज का झंडा है, उसके साथ साथ हम तिरंगा भी लगाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम समाज की तरफ से जो है कॉल दिया गया जयपुर
जाने का। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरे मूवमेंट को फुस करने के लिए, समाज को जो है एकदम से तितर बितर करने के लिए आरएसएस ने जो है किरोड़ी लाल जी को मैदान में उतारा और उसके बाद उन्होंने जो है जयपुर में रैली की। लगभग 100-150 लोगों की रैलियां थी। लोग तो बता रहे थे कि 139 लोगों की रैली है वो, लेकिन और उसमें उन्होंने कि भाई आदिवासी हिंदू है वगैरह वगैरह, सनातनी हिंदू है, इस तरीके के पोस्टर लहराए, वो सब हुआ। और जबकि आदिवासी समाज शुरू से कहता रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों का एज ए रिलीजन के कॉलम में देखेंगे तो आपको ईसाइयों में भी आदिवासी मिलेंगे। आदिवासी जो है इस्लाम को भी फॉलो करते हैं। आदिवासी जो है हर धर्म में जो है आदिवासी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मीणा समाज है वो अपने आप को जो है हिंदू नहीं मान रहा है, ठीक है। और उसका एक लीगल पॉइंट भी है, संविधान के दायरे में भी अगर देखें तो उसका जो है हिंदू धर्म के पैमाने पर वो खरा नहीं उतरता, उसकी क्राइटेरिया में नहीं है। वो अलग तरीके से उसके स्पेशल लॉज है, उनसे वो गवर्न होता है जी। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण था। उसके बाद जब हम लोग देखें, जब 1 तारीख की जब बात आती है, जब जयपुर समाज जा रहा था, तब हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास न्यूज़ आती है कि किरोड़ी लाल जी वहां पहुंच करके उन्होंने झंडा लगा दिया है। लेकिन जब हमने झंडे की तस्वीरें देखी तो पता चला कि वो भी भगवा नहीं लगा पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि समाज में कौन सा लगाया उन्होंने आदिवासी समाज का झंडा लगाया, जिसमें कि लिखा हुआ था जय जोहार जय आदिवासी। सफ़ेद कलर का झंडा था जिसमें कि तीर कमान बना हुआ था। और उसके बाद जो है समाज ने उसको स्वीकार किया कि ठीक है, अगर आप झंडा लगा रहे हैं तो ये हमें स्वीकार है, लेकिन आप जो ये दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। और उसके बाद जो है वो मामला वहाँ पर ख़त्म हुआ। जयपुर में रैली हुई, लोग पहुँचे और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने जा करके और भी जो है झंडे वहाँ लगा करके जो है आदिवासी समाज के, फिर वो प्रकरण खत्म हुआ। अब एक जो वर्ल्ड इंडिजिनियस जो डे है, जो 9 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है, यूएन के जो है ये यूएन की तरफ से जो घोषणा है उसके बाद से मनाया जा रहा है वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे। उसी 9 अगस्त को अब जो राजस्थान का आदिवासी मीणा समाज है वो जयपुर के आंबागढ़ में अपना जो है आदिवासी दिवस जो है मना रहा है। 9 तारीख को मनाएगा जी, 9 तारीख, आगामी 9 तारीख को, जिसमें कि जो देश भर के तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो आएंगे और वो अपना इंडिजिनियस डे सेलिब्रेट करेंगे, अपने झंडे को सेलिब्रेट करेंगे, अपनी विरासत को सेलिब्रेट। एक सवाल पूछना है ऐसा कंक्लूड करने के लिए मुझे कि अब 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं और जो मीणा समुदाय है उनकी लगातार टकराव भी रहता है, सरकारों से भी रहता है और कई बार दूसरी जातियों से भी संघर्ष हो जाता है। सबसे मजबूत कौम है, अगर बहुजन समाज का हिस्सा कहें तो बहुजन समाज का हिस्सा में सबसे मजबूत जो कौम है राजस्थान के अंदर है। चुनाव में सर क्या प्रेफरेंस रहती है मीणाओं की? भाजपा कांग्रेस में कितना अंतर समझते हैं? देखिए, अगर हम लोग पूरे समाज को जब देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ट्रेडिशनली जो मीणा समाज है उसका एक तबका है जो कांग्रेस को समर्थन करता है और जो है बाकी जो अदर फोर्सेज हैं लाइक बसपा है उसको बहुत समर्थन करता है। या फिर साउदर्न राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ भारतीय ट्राइबल पार्टी है, बीटीपी है, उसका समर्थन करता रहा है, छोटू भाई बसवा की जो है। तो इस तरीके से मीणा समाज अगर हम लोग देखें तो किसी की जागीर नहीं है, किसी को ये नहीं कह सकता कि मेरा कंट्रोल है, वो नहीं है। समाज अपना खुद तय करता है कि उसे किसको चुनना है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें तो अगर आगामी चुनाव को देखेंगे तो ये जो आमागढ़ का घटनाक्रम है ये आगामी चुनाव पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। और उसकी वजह है आंबागढ़ के बाद कल एक इंसिडेंट और हुआ है जो जालौर का इंसिडेंट है। वहाँ पर भी ऐसे ही एक दूसरे समाज बहुजन तबके का ही एक किला जो है वो भी एक किला था और उसके ऊपर भी जो है भगवा लहरा दिया गया। तो वहाँ भी उस समाज ने जाकर के उस झंडे को भी उखाड़ दिया। जालौर का जानबूझ के किया जा रहा है, ये एक्चुअली चल रहा है, ये प्रोसेस है, ये पूरे देश में चल रही थी। लेकिन जिस तरीके का रेजिस्टेंस आदिवासी समाज की तरफ से आया है वो रेजिस्टेंस अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जिसको आप कहते हैं वो जो है सीधा जो बहुजन तबके के बीच में और जो सवर्ण तबका है जो इस तरीके की राजनीति करता है, जो नफरत और बंटवारे की राजनीति जो कर रहा है, जो भगवा की जो राजनीति कर रहा है, उससे सीधा कन्फ्रंटेशन हो रहा है। और उस सीधे कन्फ्रंटेशन में जो ये समझिए कि जो बहुजन तबका है अभी तक तो वो तमाम तरीके से जो है सह लेता था, लेकिन अब वो नहीं सह रहा है क्योंकि उसके पास उसका अपना इतिहास है, उसकी अपनी विचारधारा है और वो जान रहा है कि ये जिस तरीके का पूरा जो अतिक्रमण जो हो रहा है हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो वजूद को बचाने की लड़ाई है और इसी वजूद को ध्यान में रखते हुए 2023 के चुनाव में आदिवासी समाज जाएगा। शायद इसीलिए हमले भी ज्यादा हो रहे हैं। एक सवाल है छोटा सा कि क्या अम्बेडकरवाद को समझ रहा है पूरा मीणा समुदाय? अम्बेडकरवाद को एक तरह से एक्सेप्ट कर रहा है क्या?
क्योंकि आप कह रहे हैं हिंदू हिंदू नहीं है आदिवासी, तो क्या हिंदुत्व की जो जकड़ से बाहर आ रहा है क्या मीना समुदाय? जी बिल्कुल। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल मेरे गांव का देता हूं। मेरा गांव 90% मीणा बाहुल गांव है। लगभग 5% दलित समाज है, बाकी अदर कम्युनिटी के लोग हैं। मेरे गांव में एक पब्लिक पार्क बनाया गया 3 साल पहले, और वो पब्लिक पार्क में 2 मूर्तियां लगाई गई, बड़े बड़े स्टेच्यूज लगाए गए। उन 2 में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टेच्यू है और दूसरा स्टेच्यू कैप्टन छुट्टन लाल का है, जो आदिवासी समाज के सांसद हुआ करते थे नेहरू जी के दौर में। तो वो उनकी मूर्ति है। तो ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है आपको दिखा सकता है कि किस तरीके से आदिवासियों के बीच में अंबेडकर धीरे धीरे अपनी जो बौद्धिक दखल है वो अब कर रहे हैं। और ये बौद्धिक दखल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जो आपकी बहुजन यूनिटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस बहुजन यूनिटी को बनाने में आप देखिए आंबागढ़ में आदिवासी समाज जो है अपने झंडे के साथ था, दलित समाज जो है अपने झंडे के साथ अंबेडकर के पोस्टर और बैनर और उसके साथ चल रहा था। तो यही एक खूबसूरत चीज़ है, और वो अंबेडकर को भी समझ रहा है, वो जयपाल मुंडा को भी समझ रहा है, और वो फूले को भी समझ रहा है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।